अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर, जैसा कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ईएसटी की असामी आई थी और उसका जो टेस्ट है वो 23 फरवरी को जो है वो प्लान हो चुका है और डेट शीट जो है वो पहले से ये डेट बता दी गई थी। और इसके साथ साथ जो है वो रोल नंबर स्लिप भी कैंडिडेट्स को जारी हो चुकी हैं। आप अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो इनकी वेबसाइट पे जाके FGEI की वेबसाइट पे जाके अपलोड, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर दी गई हैं। और इसकी तैयारी का जो सिलसिला है मैंने स्टेप बाय स्टेप जो सब्जेक्ट वाइज शुरू किया था। आज मैं आपके सामने जो है वो पेडागोजी का एक पार्ट लेकर आया हूँ, जो कि नहायत ही अहम तरीन पास पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं, जो कि मोस्टली रिपीटेड होते हैं पेडागोजी के जो पोर्शन होता है उसमें। तो जो मेरे चैनल पे नए रिस्पेक्टेड व्यूअर उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो को कंप्लीट देखें, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, और जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप जो है उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आज का जो है नहायत ही अहम तरीन 20% मार्क्स का जो है वो पेडागोजी का पोर्शन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और आई होप कि इनमें से जो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके टेस्ट में आएंगे और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपने किस तरह प्रेपरेशन पेडागोजी की करनी है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि टीचर शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड फर्म इज रिक्वायरिंग हिज पीपल्स to meet their classroom obligations, but he also should exercise patience in helping them overcome personal dash difficulties। तो यहाँ पे हमने बताना है डिफ़िकल्टीज कौन सी आएंगी, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा जी लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर्स ओवर बिहेवियर and expressed attitude exert a dash influence upon young people। तो कौन सा इन्फ्लुएंस होएगा, तो यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंस आएगा जी पावरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज स्किल, subtle interactions difficult to discover may exert a potent influence upon the degree of। तो कौन सी डिग्री होगी, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा जी इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जी ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें जो आईडी है वो भी आएगा, ईगो भी आएगा और सुपर ईगो, ये जो है वो पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्किटेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज। तो इसमें यहाँ से हमने बताना है फिलासफर का नाम, तो यहाँ पे आएगा जी एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव इन सो फार एज अ टीचर अटेम्प्ट्स टू कंडीशन अ लर्नर टूवर्ड्स मीटिंग प्रोग्रेसिव चेंज इन हिज इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमने बताना है कौन सी फेज होगी, तो इसमें जो है वो डायरेक्शनल फेज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट डे साइकोलॉजी एम्फेसाइज्ड द वैल्यू ऑफ डैश इन लर्निंग। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट डे के मुताबिक हमने बताना है, तो इसका आंसर आएगा जी सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश एस्टिमेटेड दैट चिल्ड्रन विद IQs ऑफ 140 ऑफ बेटर वेस्ट half their time in the usual classroom and those with IQs of 170 are better waste practically all their time। तो यहाँ पे हमने बताना है कौन सा, ये किसने जो है स्टेटमेंट दी थी, तो इसका आंसर है जी हॉलिंगवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन हु हैव एन इंटेलिजेंस quotient of dash are higher and who exhibit desirable personality qualities should be encouraged to enter the teaching profession। तो यहाँ पे हमने बताना है इंटेलिजेंट कोटियंट, तो इसका आंसर होगा जी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सम एरियाज ऑफ डैश द मेन मेथड कैन बी यूज इफेक्टिवली। तो कौन सा यहाँ पे आंसर आएगा, तो यहाँ पे आएगा जी इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following should be based on understanding the needs and problems of the students, competency and interest of the guidance personnel। तो यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सा यहाँ पे टूल होगा, टेक्निक होगी या प्रिंसिपल होगा, तो यहाँ पे आएगा जी गाइडेंस सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गाइडेंस प्रोग्रेस is to be established in a new public school that has just opened। The first step in developing the guidance program is to,
ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है इसके मुतल्लिक़ जो पूछा गया है, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका होगा जी सर्वे द गाइडेंस एंड काउंसलिंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग स्टूडेंट्स नीड गाइडेंस। किस तरह की गाइडेंस जो है वो उनको चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है, किस लिए चाहिए होती है? तो इसका आंसर आएगा जी फॉर प्लानिंग फ्यूचर हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल अ क्लास टीचर डेली टॉक्स टू हिज हर स्टूडेंट्स इन रिस्पेक्ट टू हाउ टू मेक बेटर यूज ऑफ रीडिंग रूम एंड लेबॉर्ट्री एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन द सब्जेक्ट हिज हर। तो ये क्या होगा जी? गाइडेंस कौन सी होगी या काउंसलिंग कौन सी होगी, सर्विस क्या होगी? तो ये होगी जी एजुकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ काउंसलिंग कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन इंस्टीट्यूशंस सच एज द स्कूल। ठीक है जी, काउंसलिंग कौन सी नहीं हो सकती, किस कौन सी टाइप जो है नहीं होगी? तो इसमें जो है वो आंसर होगा जी नॉन डायरेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इमोशंस एंड मूड आर सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। हाँ जी, तो इसका आंसर होगा जी डैनियल गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड इन मैनेजिंग वंस इमोशंस। तो यहाँ पे हमने देखना है आंसर, तो इसका आंसर होगा जी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मल्टी कल्चरल काउंसलिंग द काउंसलर इज अवेयर ऑफ हिज। तो यहाँ पे हमने बताना है कि किससे अवेयर होता है, तो इसका आंसर आएगा जी क्लाइंट्स डिफरेंट कास्ट एंड बिलीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का फंक्शन बताना है, तो इसका फंक्शन होता है जी ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ऑप्शन जो ए बी सी हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे एच ई सी, पैक है, एफ डी ई है, एफ बी आई एस सी है, तो यहाँ पे आंसर आएगा जी एच ई सी, हायर एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंस इन पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन एजुकेशनल बोर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एग्जाम्स। तो यहाँ पे कौन सा सूबा है? तो वो है जी खैबर पख्तूनख्वा, KPK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एज्ड। तो किस एज से देखी जाती है? तो ये इसका आंसर होएगा जी 15 ईयर्स एंड अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। कौन सा शहर है? तो वो है जी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करिकुलम इज कॉमनली फॉरवर्ड इन रिलीजियस स्कूल्स मदरसाज इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर देवबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजुकेशन फॉर ऑल EFA प्रोग्राम इन पाकिस्तान एम्स टू अचीव। तो इसका मकसद क्या होता है EFA का? तो इसका मकसद होता है जी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल जेंडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज मोस्ट प्रेवलेंट एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान। तो यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी है, सेकेंडरी टर्शरी है, तो आंसर आएगा जी प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाकिस्तान व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सिस्टम फॉर ग्रेडिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे है जी इस परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इज नोन फॉर कंडक्टिंग एग्जाम्स इन पाकिस्तान। इंटरनेशनल कौन सा है? तो वो है जी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी सिटी इज होम टू द आगा खान यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, सिटी बतानी है, तो वो है जी कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which research method involves observing and documenting behaviors in a natural setting without manipulating variables। तो कौन सी ये रिसर्च होगी? तो वो होगी जी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which research approach combines both qualitative and quantitative methods in a single study to provide a comprehensive understanding। तो इसमें जो है हमने बताना है आंसर, तो इसका आंसर होगा जी ट्राईएंगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of a quantitative data collection method in educational research। तो इसमें आएगा जी हमारे पास आंसर सर्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ethical principle in educational research emphasizes that the participants have the right to withdraw from the study at any time without consequences। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा जी हमारे पास वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which research technique is used to analyze text or other media content to identify patterns or themes।
तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हमारे पास आएगा कंटेंट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिसर्च टेक्निक इन्वॉल्व्स गैदरिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस अ टॉपिक और इशू एंड प्रोवाइड फीडबैक। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, इसका आंसर होगा जी फोकस प्रोग्राम ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which research technique involves combining data from multiple studies to assess the overall effect of a treatment or intervention। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा जी हमारे पास मेटा एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which application of research techniques involve the study past events, societies and cultures। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा जी कौन सी रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च इसका आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which sampling technique involves selecting participants who are readily available and willing to participate। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी हम देखेंगे कौन सा इसका आंसर होगा, सैम्पलिंग कौन सी होगी, आंसर आएगा जी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं, जैसा कि यहाँ पे स्नोबॉल है, कन्वीनियंस है, स्ट्रेटिफाइड है, परपोसिव है, तो रैंडम है, इस तरह जो होती हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statistical analysis technique is used to examine the strength and direction of the relationships between variables। ठीक है, तो वेरिएबल के दरमियान का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा जी रिग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोएक्टिव एवेल्युएशन इज आल्सो लेबल्ड एज। तो कौन सी वैल्यूएशन आएगी, तो इसको कहेंगे जी हम फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मैटो वैल्यूएशन। स्मैटो वैल्यूएशन का मकसद हमने बताना है, तो इसका होगा जी जजिंग ओवरऑल इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इंडिकेट्स द मीनिंग ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी का मीनिंग कौन बता रहा है, तो कौन वो जी है जी एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स कैन इवेल्युएट फ्री राइटिंग। कौन से टेस्ट है जी, तो वो होंगे जी ऐसे टाइप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज रिलेटेड टू द स्किल डोमेन। स्किल डोमेन के मुतलका जो कौन सी डोमेन है आएगी, तो वो आएगी जी साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूब्रिक इज जनरली नोन एज। रूब्रिक किसे कहते हैं, क्या उसको नाम है उसका दिया गया, तो वो होती है स्कोरिंग गाइडलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब बताना है, तो वो होता है जी कंटिन्यूअस असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consistency between the scores obtained by a learner and his her performance scores in a subsequent test gives an evidence of। तो क्या होती है, कौन सी वैलिडिटी आएगी, तो वो होगी जी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ टेक्निक वेयर इंस्टेड ऑफ पनिशिंग नेगेटिव बिहेवियर्स अ टीचर माइट डिसाइड टू एक्चुअली। कौन सा बिहेवियर उसको इख्तियार करना चाहिए, क्या करता है, तो वो होगा जी इनकरेज द नेगेटिव बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे जी, तो उसको करेंगे हम प्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक वेयर टीचर पंचेस नेगेटिव बिहेवियर्स बाय रिमूविंग एन अनरूली स्टूडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड। तो इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, कौन सी टेक्निक बोलेंगे, तो होगी जी टाइम आउट टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ फिजिकल पनिशमेंट फॉर क्लास मैनेजमेंट इज कॉल्ड। फिजिकल पनिशमेंट देंगे तो क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कॉर्पोरल पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटर्मिन्ड बाय। कौन करता है जी स्कूल पॉलिसी, कौन बनाता है, तो वो है जी सिटीजन्स एंड एजुकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेशन ऑफ ये जी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज। ठीक है जी, तो वो होता है जी ऑल ऑफ द अबव। इक्वल राइट्स होते हैं, पार्टिसिपेशन होती है, कॉपरेशन यहाँ पे होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज। तो इसका आंसर होगा जी बोथ एंड बी, यानी इंस्ट्रक्शनल टास्क और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क जो दोनों मिलके जो हैं वो यहाँ पे जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है उसका फंक्शन अदा करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट इज। कौन सा होगा यहाँ पे टास्क, तो वो होगा जी इंस्ट्रक्शनल टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरविजन इज नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली इज द सेइंग ऑफ। ठीक है जी, ये किसने बात कही है सुपरविजन के मुतलका, तो ये कही है जी हो एंड फोर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज परफॉर्मिंग इज। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जी इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPOSDCORB। ठीक है, यहाँ पे हमने देखना है कि CO जो है वो क्या ज़ाहिर करता है,
क्या उसका किसका मुखफ़फ़ है, तो वो है जी कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजंस इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है जी एग्जीक्यूशन और प्लान्स डिसीजंस, ये जो कमांडिंग है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। हाँ जी, एडवांटेज क्या है ह्यूरिस्टिक मेथड का, वो है जी ऑल ऑफ द अबव। ये प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग भी करता है, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी करता है, इनकरेजेस डिस्कवरी लर्निंग भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सोलो टैक्सोनॉमी वन एस्पेक्ट ऑफ अ टास्क इज अंडरस्टूड इन, तो किस लेवल पे होता है, तो वो होता है जी यूनी स्ट्रक्चरल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय, किसने दी थी जी, तो ये दी है जी बिग्स एंड कोलस ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिस्टिक मीन्स, हेरिस्टिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जी टू इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस इज मेड इन, किस मेथड में प्रैक्टिस की जाती है, तो वो की जाती है जी ड्रिल मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन मैक्रो लेसन प्लान इज, मैक्रो लेसन एक दो तरह के प्लान होते हैं, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। माइक्रो जो होता है उसमें थोड़ा टाइम होता है, और जो मैक्रो होता है उसमें ज़्यादा टाइम होता है। तो यहाँ पे इसका टाइम होगा जी 35 to 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो कौन सा प्लान आएगा, वो आएगा जी माइक्रो लेसन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की कौन सी टाइप नहीं है, तो वो है जी टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर, हाँ जी कितने जो होते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो होते हैं जी 3 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद, हाँ जी ज़्यादातर बच्चे किसके साथ, स्टूडेंट किसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो वो होता है जी पीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, हाँ जी करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में जो है वो कौन सी स्टेज नहीं होती है, तो वो जी टीचर रिक्रूटमेंट होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजुकेशनल फिलासफी इज अलाइंड विद द एक्टिविटी सेंटर्ड क्यूरिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड क्यूरिकुलम को कौन सी एजुकेशनल फिलासफी मानती है, तो वो है जी प्रैग्मैटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करिकुलम पैटर्न अलायंस विद द फिलासफी ऑफ द लर्निंग बीइंग प्रैक्टिकल यूजफुल एंड वर्क ओरिएंटेड, तो इसका आंसर होगा जी एक्टिविटी सेंटर्ड क्यूरिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा जी प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज टिपिकली यूज्ड फॉर एवेल्युएटिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने के लिए यूज होती है जी समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the equality of a plant depends on the quality of the dash that produces a plant, तो क्या होता है, तो उसका आंसर आएगा जी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्कूल सुपरविजन, क्या मकसद होता है स्कूल सुपरविजन का, तो इसका जो होता है पर्पस मकसद होता है टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका आंसर आएगा जी क्लास रूम इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो कब बनी है यूनिवर्सिटी, ये बनी थी 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय होम इन 1972, ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये थे आज के नहायत ही अहम तरीन 80 पेडागोजी के क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आपकी तैयारी के लिए नहायत ही अहम है। आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखें, प्रिपेयर करें, और इंशाल्लाह आपका जो 20% मार्क्स का पेडागोजी का जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपने किस तरह की जो है वो पेडागोजी की प्रेपरेशन करनी है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जितनी जो फिलासफीज़ होती हैं या साइकोलॉजी होती है, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरह काउंसलिंग मैनेजमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, तो रिसर्च मेथड होते हैं, इनको जो है आपने सैम्पलिंग का जो है उन पोर्शन को अच्छे तरीके से आपने कंसेप्ट लेके जाना है, और इसमें जो असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं वो भी आपने लेके जाने हैं कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, और इसी तरह जो है फॉर्मेटिव क्या है और समेटिव क्या है। ये जो असेसमेंट के जो तरीक़ेकार हैं ना, टाइप्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। सारी चीज़ें मेन आप चीज़ कर जाएँ तो इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। कंसेप्ट मिलने के बाद आप जो है इस काबिल हो जाएंगे कि आप पेडागोजी का आसानी से ईज़िली जो है वो पोर्शन कर जाएँ। अल्लाह ताला आपको आपके
के हर मैदान में कामयाबी कामना नहीं अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।